मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एक्मी घाट, दरभंगा। मिथिलांचल में दांत, मुंह और जबड़े के रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। अधिक जानकारी के लिए जल्द संपर्क करें मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड। 10 तारीख को दरभंगा पहुंचेंगे बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, करेंगे कई उद्घाटन और शिलान्यास। दरभंगा में बकरीद को लेकर के डीएसपी ने निकाला फ्लैग मार्च मुख्य सड़कों पर। दरभंगा अंबेडकर सभागार में आगामी बाढ़ पूर्व तैयारी को लेकर के जिलाधिकारी ने की अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। दरभंगा के जामा मस्जिद पर बकरीद के पूर्व संध्या पर बकरे की खरीदारी तेज, दामों में हुई गिरावट। दरभंगा के लहरियासराय टावर पर DYFI के द्वारा केंद्र सरकार के कई नीतियों के खिलाफ धरना प्रदर्शन। लहरियासराय थाना क्षेत्र के ML एकेडमी दुर्गा मंदिर के बगल में रहने वाली 15 वर्षीय लड़की लापता, परिजनों ने लगाई लहरियासराय थाना अध्यक्ष के पास गुहार। दरभंगा के रामकृष्ण विद्यापीठ वासुदेवपुर में पहुंचे दरभंगा के प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन चिल्ड्रन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में गुजरे स्कूलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार करे मदद। बकरीद को लेकर के रविवार को सभी दरगाह एवं मस्जिदें हैं तैयार। मौलाना ने कहा कि हर वो शख्स को कुर्बानी है जरूरी। दरभंगा के नगर निगम परिसर में कई योजनाओं का शिलान्यास करने के बाद दरभंगा के अंबेडकर सभागार में कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम पहले 9 तारीख को था, जिसे अब 10 तारीख कर दिया गया, यानी 10 जुलाई को उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद का दरभंगा में कई कार्यक्रम का होना तय हुआ है। व्यवस्था और विधि व्यवस्था कायम रखने के उद्देश्य से दरभंगा डीएसपी कृष्णनंदन कुमार के नेतृत्व में 4 थाना के साथ कई पुलिस ग्रुप में निकलकर दरभंगा के लोहिया चौक से होते हुए दरभंगा टावर तक एक शांति जुलूस निकाला गया। इसके माध्यम से सभी को संदेश दिया गया कि किसी भी तरह का उपद्रव न करें और शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण में बकरीद पर्व को मनाएं। गौरतलब है कि आज दरभंगा में फ्लैग मार्च निकालते समय यह सभी को संदेश दिया गया। बकरीद पर्व को लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु हम लोग एक पूरे शहर में फ्लैग मार्च निकाल रहे हैं और लोगों को ये संदेश दे रहे हैं कि बकरीद का पर्व त्यौहार शांतिपूर्वक आप लोग मनाएं और असामाजिक तत्व इसमें कोई बाधा उत्पन्न करते हैं तो उन लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष कुछ नया संदेश भी है ऐसे पर्व करने वालों के लिए। हर पर्व में एक संदेश होता है शांति और भाईचारा का, उसी मैसेज देने के लिए हम लोग जा रहे हैं कि आप लोग शांति से सुरक्षित ढंग से त्यौहार मनाइए। आपके साथ हम लोग हैं। कौन सा टीम यहाँ है? बहुत सारे टीम हैं, बहुत सारे टीम है जो लगे। शहर के किन मार्गों से गुजरेगा? सारे शहर में हम लोग घूम जाएंगे। अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। जिलाधिकारी राजीव रोशन ने बाढ़ पूर्व तैयारियों को लेकर के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रखंड स्तर के सभी पदाधिकारियों से बाढ़ की स्थिति पर समीक्षा करते हुए वर्तमान स्थिति को जानने का प्रयास किया। अगर कहीं से भी किसी तरह की आवश्यकता पड़ता है तो राहत पहुंचाने के लिए कहां से किस तरह की व्यवस्था की जाएगी और लोगों को किसी तरह का दिक्कत न हो। गौरतलब है कि मानसून के आने के साथ ही बाढ़ की तैयारी को लेकर के जिला प्रशासन जुटा है। लिस्ट मिला के ले आएगा, वेट बिल बैठेगा, आपका बड़ा डाटा इंप्रूव हो जाएगा। ठीक है, कुछ छोटा होगा तो भी आ जाएगा, कुछ उसमें डबल होगा तो हट ले जाएगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आएगी, लगभग संख्या में आपको ठीक स्थिति में। ध्यान से आपको सीओ बताइए आपने। इस दामों में हुई गिरावट। दरभंगा के जामा मस्जिद के पास बकरीद पर्व को लेकर के बकरे की खरीदारी अंतिम चरण में थी। कहा जाता है कि यहां पर बकरे की खरीदारी में अंतिम दिन कीमतों में काफ़ी गिरावट आई है, जिससे कई उपभोक्ता खुश नजर आ रहे थे। सभी ने कहा कि कोरोना के 2 वर्ष के बाद अब इस बार भव्य तरीके से बकरीद मनाने की तैयारी की जा रही है। सस्ते दाम में मिल रहा है खस्सी सब।
खत्म होने से बहुत खुशी है लोगों को। पूरे वातावरण में रुक रहा है, इसी तरह से हमेशा रहे, सब लोग खुश रहे, देश का तरक्की हो। खत्म होने से बहुत खुशी है कि यहाँ 2 साल के बाद मौका मिला है। खुले वातावरण में खसी बेच रहे हैं, बाकी क्या खुशी है। बहुत आदमी आ रहे हैं, नहीं आए, थोड़ा सा दुआ करते हैं कि कोरोना न आवे। के खिलाफ धरना प्रदर्शन। दरभंगा के लड़ियासराय टावर पर DYFI भारत की जनवादी नौजवान सभा के जिला के बैनर तले सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अग्निवीर योजना एवं कई जगह पर रिक्तियां होते हुए भी भर्ती नहीं करना, बेरोजगारी की समस्या दूर करने सहित कई मांगों को लेकर के आज प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर करीब DYFI के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद थे। लहरियासराय टावर से यह विशाल प्रदर्शन निकला। भारत की जनवादी नौजवान सभा की ओर से प्रदर्शन के माध्यम से दरभंगा DM के माध्यम से हम सरकार को चेताने के लिए आए हैं। सरकार से हम मांग करते हैं कि इस देश के तमाम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार मुहैया करो। DYFI दरभंगा जिला कमेटी के आह्वान पर देश में जो ये नया कानून सेना में बहाली ठेका प्रथा लागू किया गया है, अग्निपथ योजना, हम इसकी रद्द करने की मांग करते हैं। हम मांग करते हैं बिहार के अंदर तमाम सरकारी कार्यालयों में रिक्त पड़े पदों पर जल्द से जल्द बहाली की जाए। तमाम कार्यालयों में जो संविदा पर और ठेका पर कार्यरत कर्मी हैं उनको नियमित किया जाए। तमाम ठेका और संविदा कर्मियों का न्यूनतम मजदूरी कम से कम 26,000 रुपया किया जाए। उन्होंने लगाई लहरियासराय थाना अध्यक्ष के पास गुहार। लहरियासराय थाना क्षेत्र के ML एकेडमी के पास 2 दिन पूर्व से शाम 6 बजे 15 वर्षीय एक लड़की के लापता हो जाने के बाद परिजन काफ़ी परेशान हैं और अंत में लहरियासराय थाना प्रभारी के पास आवेदन देकर शिकायत की है। उसे शक है कि कुछ लड़कों के द्वारा आपसी विवाद की वजह से उसका किडनैप कर लिया गया होगा। ऐसे में थाना प्रभारी से जांच की मांग करते हुए लड़की को रिकवर करने की बात की। यानी कि 6 तारीख अभी तक नहीं मिली है और उसके बाद जिस पे मेरे को शक था उस सब का नाम दिए हैं आवेदन में। एक तो है आरती कुमारी और एक तो है मनी कश्यप शंकर, और उससे संपर्क यही दोस्ती में ही जान पहचान था। और उस सब पे हमको थोड़ा सा कोई आदमी जो है झगड़ा लड़ाई भी हुआ है, इसीलिए हम सोच रहे हैं उस पर डॉट जा रहा है जो कहीं ऐसा कदम उठा सकता है, उसको किडनैप करके अगर कहीं पे रखे होगा, क्योंकि धमकी उस पहले दे चुका है हमको जो ऐसे ऐसे कर देंगे, इसीलिए डर लगा हुआ है जो उसके साथ कुछ हो न जाए। कल रात में भी धमकी दिया है, इसीलिए सर को बोले थे बड़ा बाबू को, इसीलिए उसको खोजने का प्रयास किया जाए। स्कूल एसोसिएशन चिल्ड्रन वेलफेयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना काल में गुजरे स्कूलों की अर्थव्यवस्था को सुधारने में सरकार करे मदद। इसकी चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं कि इस केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तरफ से कोई भी विद्यालय को, प्राइवेट विद्यालय को मदद नहीं मिल रही। स्कूलों के ऊपर करोड़ों रुपया खर्च हो गया है। 2 साल हमारे विद्यालय बंद रहे, बिजली का बिल लगता रहा। 2 साल हमारे विद्यालय बंद रहे, पानी का टैक्स लगता रहा। 2 साल हमारे विद्यालय बंद रहे, मकान का टैक्स लगता रहा। 2 साल हमारे विद्यालय बंद रहे, बसेस का टैक्स लगता रहा। ये सरकार की गलती की वजह से आज अभिभावकों को ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है। अगर यही सरकार अगर मदद करती निजी विद्यालयों को तो आज फीस बढ़ रहा है। चिल्ड्रन वेलफेयर एसोसिएशन अपने सभी निजी विद्यालयों के संचालकों से आग्रह किया था कि 2 साल कोरोना काल में जिन बच्चों की फीस बाकी हो गई है उसमें से उनको माफ़ करना। ऐसा नहीं हुआ है। आप ऐसा हुआ है और 100 में 99% विद्यालयों ने फीस ख़त्म कर दिया है 2 साल का। कुछ मिशनरी स्कूल या 2-4 ब्रांडेड स्कूलों ने फीस नहीं लिया। इसको आप हिंदुस्तान के 99% स्कूलों से नहीं मैच करा सकते हैं। बात में सत्यता इसलिए है कि आप एक स्कूल का उदाहरण देंगे जो घटाया नहीं, मैं 80 स्कूल का उदाहरण दे सकता हूँ जो घटा, इसलिए यह डिबेट का बात है। कुर्बानी है जरूरी।
दरभंगा के जामा मस्जिद सहित कई ईदगाहों की साफ सफाई जोरों पर है। कहा जाता है कि रविवार को सुबह 8 बजे जामा मस्जिद के साथ ईदगाह में नमाज की रस्म अदा की जाएगी। मौलाना ने कहा कि हर वो शख्स जिसके पास 7.5 तोला सोना एवं 52 तोला चांदी है उसको कुर्बानी देना चाहिए। उन्होंने इसके महत्व को समझाया। ये कुर्बानी, ये नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि हर उस शख्स पर कुर्बानी करना वाजिब है जो साहिब निसाब का मालिक हो। साहिब निसाब का मतलब ये होता है कि जिसके पास 7.5 तोला सोना या 52 तोला चांदी है उसकी रकम हो, तो ऐसे शख्स के ऊपर कुर्बानी करना वाजिब है। अगर वो शख्स कुर्बानी नहीं करता है तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहुत वाइदें हैं। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में भी फरमाया है कि लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम, कि अल्लाह ताला को न कुर्बानी के जानवर का गोश्त पहुँचता है न उसका खून, बल्कि अल्लाह तो दिल के इरादे को देखता है, तक़वा को देखता है।